Good morning, students. Our before video we will complete our fourth chapter heat. Now our today we will start our fifth chapter acid, base and salt. एसिड के बारे में तो आप सब अच्छी तरह से जानते ही होंगे कौन से एसिड है जो घर पे हम यूज करते हैं। एसिड वो प्योर यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, वो डाइल्यूट एसिड होता है, यानी कि वो टाइल्स क्लीनर होता है। वो ओरिजिनली जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो नहीं होते हैं। तो आज हम उसके बारे में और बेस कौन से होते हैं, कौन से न्यूट्रियल्स है यानी कि सॉल्ट होते हैं, न्यूट्रियल्स के लिए कौन क्या क्या यूज होता है, और जो हम आप अच्छी तरह से जानते हो कि जो आप लिटमस पेपर यूज करते हो तो लिटमस पेपर हमें कहाँ से मिलता है और किसमें से बनता है, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट, let's start our fifth chapter. We use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar and vinegar. Do they have the same taste? क्या इन सबके सेम टेस्ट होते हैं? नहीं होते हैं। तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे किसके टेस्ट कैसे होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में आपको टेस्ट लिखना है, किसका टेस्ट सोर होता है, बिटर होता है, और इसके अलावा भी जो भी टेस्ट होते हैं यहाँ पे आपको टेस्ट लिखना है, जैसे कि लेमन जूस, ऑरेंज, विनेगर, ये सब आपको टेस्ट करने के बाद यहाँ पे नोट डाउन करना है। ओके, we find that some of these substances taste sour, some taste bitter, some taste sweet and some taste salty. Now we will start our acid and base. Curd, lemon juice, orange juice and vinegar taste sour. इन सब के टेस्ट कैसे होते हैं? sour होते हैं। These substances taste sour because they contains acid. क्योंकि इन सब के टेस्ट sour होते हैं क्योंकि इन सब में क्या होता है? एसिड होता है। The chemical nature of such substances is acidic. ऐसे ही जो केमिकल नेचर्स होते हैं थोड़े बहुत वो भी एसिडिक होते हैं। The word acid comes from the Latin word acer which means sour, यानी कि ये लैटिन वर्ड है जो एसिड, हमने जो प्रॉपर वर्ड क्या था? एसर था, जो इसे सोर कहते थे। सोर यानी एसर, और इस पर से एसिड नेम आया है। दस एसिड इन दिस सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड, यानी कि ये सब सारे केस हैं नेचुरल एसिड से। आप इन सब की यूज भी अगर कहीं पे भी डाल दोगे तो जो भी पेचिस होंगे, गंदे वेस्ट होंगे, उसमें से निकल जाएगा। इसलिए आपने देखा ही होगा कि टीवी में एडवर्टाइज आती है जिसके अंदर जो वॉशिंग वेसल धोने के लिए जो वॉशिंग लिक्विड्स आते हैं वो सब में क्या होता है बताते हैं कि लेमन जूस है, क्योंकि लेमन जूस एक नेचुरल एसिड है। What about बेकिंग सोडा? डज इट ऑल्सो टेस्ट सोर? क्या आप सबने बेकिंग सोडा कभी भी ट्राई किया है, टेस्ट किया है? तो उसका टेस्ट सोर होता है? नहीं होता है, क्योंकि वो उसके अंदर क्या होता है? Since it does not taste sour, it means that it has no acid in it. यानी कि जिसका टेस्ट सोर नहीं होता है तो that means कि उसके अंदर एसिड नहीं है, एसिडिक नहीं है। इट इज बिटर इन टेस्ट, और उसका टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है। इफ यू रब इट्स सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स इट्स फील्स सोपी। अगर आप ऐसे सोपी यानी कि जिसके अंदर एसिड नहीं होता है ऐसे सब्सटेंस को आप दो फिंगर्स के साथ रब करोगे तो वो आपको कैसा फील होगा? सोपी, यानी कि आप सोप को कैसे रब करते हो तो फील बबल्स प्रोड्यूस होते हैं। ऐसे ही अगर आप बेकिंग सोडा और नॉर्मली जो भी बेसिक होगे उसे आप रब करोगे तो वो सोपी जैसा फील होगा। जनरली सब्सटेंसेस लाइक दिस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नॉन एज बेसिस, यानी कि जनरली जो भी सब्सटेंस आपको हमने देखे हो उसका टेस्ट बिटर हो और आप उसे फील करो, यानी कि रब करने के बाद फील करो कि वो सोपी जैसा दिख रहा है, टच हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? बेस। द नेचर ऑफ द सच सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेस। और जैसे ऐसे नेचर वाले जो भी होते हैं सब्सटेंसेस उसे क्या कहते हैं? बेसिक।
यानी कि जिसका टेस्ट सोर होता है उसे एसिड कहते हैं, और जिसका टेस्ट बिटर और टच करने के बाद वो सोपी जैसा फील हो उसे कहते हैं बेस। इफ वी नो कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, इसलिए हम बेस है या टेस्ट है उसके टेस्ट के हिसाब से हम बता नहीं सकते, क्योंकि हम सारे सब्सटेंस टेस्ट नहीं कर सकते हैं। स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेस। दिस सब्सटेंस आर नॉन एज इंडिकेटर्स, यानी कि अगर हम सारे ऐसे टेस्ट होते हैं, सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जैसे हम टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कोई पॉइजनिंग होता है। इसलिए हम कैसे, जिसके थ्रू हम टेस्ट करते हैं, यानी कि उसका टेस्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं कि ये एसिड है और बेस है, उसके लिए जो भी सब्सटेंस यूज करते हैं उसे कहते हैं इंडिकेटर। यानी कि अगर हमें एसिड चेक करना है तो उसके लिए जो भी हम सब्सटेंस यूज करते हैं, ये एसिड है कि नहीं, उसके लिए फॉर एग्जांपल हम लिटमस पेपर यूज करते हैं, तो वो भी क्या हुआ, लिटमस पेपर एक इंडिकेटर, यानी कि जिसके थ्रू हम एसिड और बेस indicate कर सके। The indicators change their colors when added to a solution containing an acidic or a basic substance. Turmeric, litmus, चाइना रोज पेटल्स यानी कि खुद्दार, ये सारे कैसे एक्सेट्रा, ये सब कैसे हैं, सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स। ये नेचुरली इंडिकेटर्स है। टर्मरिक, लिटमस पेपर एंड चाइना रोज पेटल्स होती है वो, और उसके अलावा भी थोड़े बहुत होते हैं। अंडरस्टैंड? यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, वो टेबल आपको एक बार अच्छी तरह से रीड करना हो, याद रखना है कि यहाँ पे एसिड के नेम दिए हुए हैं यहाँ पे, और किसमें पाया जाता है वो दिए हुए हैं। जैसे कि एसिटिक एसिड होता है तो वो विनेगर में मिलता है, और आपको पता ही होगा कि अगर आपको चींटी यानी आंट कट करती है तो आपको बहुत ही कैसा फील होता है, जैसे कि वहाँ पे जल रहा हो ऐसा फील होता है, क्योंकि उसके अंदर जो आंट कट करती है उसके बाद वो उसके ऊपर क्या करती है, यानी कि वो हमारी बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड एंटर करती है, इसलिए हमें वहाँ पे इचिंग जैसा होता है। ऐसे ही साइट्रिक फूड्स होते हैं, ऑरेंज, लेमन जैसे होते हैं, उसके अंदर साइट्रिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है कर्ड के अंदर, ये सारे। और ऐसे ही यहाँ पे बेस के नेम दिए थोड़े बहुत जो हमें नेचुरली मिले जाते हैं। तो ये आपको अच्छी तरह से रीड करना है और ये याद भी रखना है। ओके स्टूडेंट? देन our नेक्स्ट पोर्शन नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, और हमने आगे भी पढ़ा कि लिटमस, टर्मरिक और चाइना रोज नेचुरल इंडिकेटर्स है, उसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे लिटमस फर्स्ट और नेचुरल डाई, और लिटमस क्या है, एक नेचुरल डाई कलर, यानी हम डाई करते हैं वो डाई होती है, कलर होता है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस, यानी कि मोस्टली हम जो इंडिकेटर के लिए यूज करते हैं तो वो क्या है, लिटमस है। लिटमस सबसे ज्यादा नेचुरली और इंडिकेटर के लिए यूज किया जाता है लेबोरेटरीज में, और उसके अलावा भी। इट हैज अ मोव यानी कि पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। ये जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसके अंदर हम पर्पल कलर जैसा इसका लिटमस का पेपर पाया जाता है। इट इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लाइसेंस। लाइसेंस आपने अच्छी तरह से फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि लाइसेंस में कौन सी प्रोसेस होती है, सेप्रोट्रोपिक प्रोसेस होती है, जो यहाँ पे मैंने ये लिखी है कि अलगा एंड फंगी के बीच जो भी रिलेशन होता है, यानी कि जो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप, सेप्रोट्रोपिक रिलेशनशिप प्रोड्यूस होता है, उसके थ्रू ही बनता है लाइसेंस, और लाइसेंस में से ही हमें लिटमस पाया जाता है। When added to an acidic solution, अगर आप एसिडिक सॉल्यूशन एंटर करोगे लिटमस पेपर के अंदर, लिटमस पेपर आप एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर एंटर करोगे तो इट्स टर्न रेड, एंड व्हेन एडेड टू अ बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न ब्लू। यानी कि अगर आप एसिड में आपको ट्राई करना है तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ब्लू कलर का वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और बेस होगा तो वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए आपको ये याद रखना है कि टर्न्स एसिड में रेड हो जाता है, ब्लू में बेसिक में ब्लू हो जाता है। इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर नॉन एज लिटमस पेपर। उसके सॉल्यूशन के लिए हम जो भी टेस्ट करने के लिए हमें पेपर यानी स्ट्रिप होती है उसे हम क्या कहते हैं, लिटमस पेपर। इसके बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे और अवेयर ही होंगे।
जनरली इट इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। जनरली ये दोनों कलर में ही पाए जाते हैं, रेड एंड ब्लू कलर में। तो यहाँ पे उसके कैसे प्रोड्यूस होता है, यानी कि अलगाए और फंगी के बीच ऐसे ही ये अलगाए और उसके अंदर फंगी और उन दोनों का रिलेशनशिप, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप होता है। उसके बाद लाइसेंस प्रोसेस होती है, लाइसेंस के बाद हमें क्या मिलता है, लिटमस मिलता है। अंडरस्टैंड? जैसे यहाँ पे स्ट्रिप दी हुई है, रेड स्ट्रिप एंड ब्लू, यानी रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। आपको यहाँ पे दी हुई एक्टिविटी 5.1 अच्छी तरह से रीड करनी है। लेमन जूस और बेसिक सॉल्यूशन लेने और उसके अंदर लिटमस पेपर के थ्रू आपको टेस्ट ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंट करने हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, और इसके जो भी नोट डाउन हो वो आपको यहाँ पे लिखने हैं इस टेबल के अंदर। The solution which do not change the color of either red or blue litmus are known as neutral solutions। यानी कि आप रेड कोई भी ऐसा सॉल्यूशन हो कि जिसके अंदर आप रेड लिटमस पेपर एंटर करवाते हो तो वो रेड ही रहता है, और ब्लू करवाते हो तो ब्लू ही रहता है, उसका कलर चेंज नहीं होता है, तो उस सॉल्यूशन को उनको क्या कहते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन। यानी कि वो एसिड भी नहीं होता है और बेस भी नहीं होता है। दिस सब्सटेंस आर नेदर एसिडिक और बेस, एसिड भी नहीं होता है और बेसिक भी नहीं होता है। टू प्रिपेयर लाइम वाटर, टेक सम वाटर इन अ टम्बलर एंड एड सम लाइम, यानी चूना, इनटू इट। आपको अगर लाइम वाटर बनाना हो तो कैसे बना सकते हो, जैसे कि आपको थोड़ा बहुत चूना लेना है, उसके अंदर पानी भरना है। into it, stir the solution and keep it for some time, यानी कि आपको उसको अच्छी तरह से स्टीर करना है और थोड़ी देर रख देना है। pour a little from the top, this is lime water। और ऐसे ही जैसे आप थोड़ी देर उसे रख दोगे तो जो लाइम होगा वो बॉटम में चला जाएगा और उसके थ्रू पर टॉप में आपको जो भी वाटर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, लाइम वाटर होगा। ऐसे आप लाइम वाटर बनाकर इसका भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि ये एसिडिक है या बेसिक है। ओके स्टूडेंट, इसका आपको यहाँ पे नोट डाउन सारे फिगर आउट यहाँ पे लिखने हैं कि कौन सा रेड, इसकी रेड लिटमस की कैसी इफेक्ट आती है, ब्लू की कैसी आती है, और अगर नहीं आती है तो नहीं न्यूट्रल लिखना है। ओके, ऐसे ही सेकेंड इंडिकेटर टर्मरिक। टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। ऐसे ही टर्मरिक भी सेकेंड इंडिकेटर है, दूसरा इंडिकेटर है। उसके लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है 5.2। आपको 1 टेबलस्पून टर्मरिक पाउडर लेना है, उसके अंदर पानी ऐड करना है और पेस्ट बनानी है। और आपको ऐसे ही कोई भी फिल्टर यानी कि पेपर लेने या तो फिल्टर पेपर लेने जिसे आपको उसके अंदर ड्रॉप आउट करना है और उसे ड्राई होने के लिए रख देना है। कट और उसकी कट थीन स्ट्रिप बनानी है और येलो कलर की वो होगी। पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अगर आप वो स्ट्रिप के ऊपर एक सोप का थोड़े बहुत सोप का सॉल्यूशन ड्रॉप आउट करोगे तो क्या उसका कलर क्या होगा? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या होगा उसका आपको ऑब्जर्व करना है। You can prepare a greeting card for your mother on her birthday। आप अपने मम्मी के बर्थडे पे एक ग्रीटिंग कार्ड बना रहे हो। Apply turmeric paste on a sheet of plain white paper and dry it। आपको वो जो आपका प्लेन पेपर होता है, 4 शीट होती है, वो प्लेन व्हाइट कलर का हो तो आप उसको टर्मरिक से ड्रॉप आउट करने के बाद उसे येलो कलर का बना सकते हो। और ड्रॉ अ ब्यूटीफुल फ्लावर विथ सोप सॉल्यूशन विथ द हेल्प ऑफ अ कॉटन बड। आपको कॉटन बड के थ्रू आपको जो सोप सॉल्यूशन लेना है, ऐसे फ्लावर ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, यू विल गेट अ ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड। इससे आपको एक बहुत अच्छा फ्लावर दिखेगा, क्योंकि टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो जो आप अगर उसके अंदर एसिड सॉल्यूशन में आप उसे ड्रॉप आउट करोगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, और बेसिक होगा तो उसका कलर चेंज होगा। सिमिलरली टेस्ट द सॉल्यूशन लिस्ट इन टेबल 5.3। यहाँ पे दिए हुए जो 5.3 में टेबल आउट यहाँ पे जो भी टेस्ट दिए हुए हैं उसके सॉल्यूशंस आपको तैयार करने हैं, और इसकी अफेक्ट टर्मरिक में कैसी होती है, कौन सा कलर होता है, वो आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। ओके स्टूडेंट,
और यू मे ट्राई सॉल्यूशंस ऑफ अदर सब्सटेंस अल्सो। इसके अलावा भी आप दूसरे सब्सटेंस सॉल्यूशंस बना सकते हो और टेस्ट कर सकते हो कि इसका कलर कैसा चेंज होता है नहीं होता है। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही आपको ये दोनों एक्टिविटी घर पे करनी है, एक लिटमस पेपर के थ्रू और दूसरी ये टर्मरिक के थ्रू। लिटमस पेपर अगर आपके घर पे अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं है, वो हम अगर स्कूल में पॉसिबल होगा तो मैं स्कूल में करवा दूंगी, बट ये टर्मरिक वाली प्रोसेस एक्सपेरिमेंट आपको घर पे करना ही है। ओके, देन आवर थर्ड इंडिकेटर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट lecture. Thank you.